इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। तो अगर इसका आंसर हम ब्रीफ में दें तो ये कहा जा सकता है कि ये रेटोरिकल डिवाइसेस होती हैं जो वर्ड्स या सेंटेंस में एक अलग इफ़ेक्ट ऐड कर देती हैं। हालांकि 100 से भी ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच पर फोकस करेंगे। इनको स्पीकिंग और राइटिंग में ड्रामेटिक फैक्टर और कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वन मोर थिंग यू शुड नो कि इनको इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि फिगर्स ऑफ रेटोरिक, फिगर्स ऑफ स्टाइल, रेटोरिकल फिगर्स, फिगरेटिव लैंग्वेज एंड स्कीम्स। नाउ लेट्स टॉक सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट बात करते हैं एलिट्रेशन की। इसके लिए कहा जा सकता है द रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें एक कॉन्सोनेंट वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है, जैसे कि शी सेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं कि एस जो है कॉन्सोनेंट वो लगातार बार बार हर वर्ड में आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफोरा की। इसमें एक सेंटेंस में एक वर्ड कई बार रिपीट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली आई वॉज इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम ऑन द रॉन्ग डे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस में कि जो रॉन्ग वर्ड है वो कितनी बार एक ही सेंटेंस में आया है, तो वर्ड्स की रिपीटेशन को एनाफोरा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीथीसिस। इसमें दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखकर उनको बैलेंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एज अब्राहम लिंकन सेड, फोक्स हु हैव नो वाइसेस हैव वेरी फ्यू रिच्यूज। मतलब जिन लोगों में बुराइयां नहीं होती उन लोगों में अच्छाइयाँ भी बहुत कम होती हैं। यू कैन सी कि किस तरह ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन मीनिंग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे का मतलब होता है किसी आइडिया या किसी नॉन लिविंग थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, प्रेजेंस या अब्सेंस को जब एड्रेस किया जाता है, मतलब उससे बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ओ यू स्टूपिड कार यू नेवर वर्क व्हेन आई नीड यू। मतलब जैसे कोई अपनी कार से कहे, ए बेवकूफ़ कार, तुम हमेशा तब काम नहीं करती जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है एजोनेंस। इसमें पास के वर्ड के बीच सेम वोवल्स होते हैं जिससे आसपास के वर्ड का साउंड एक जैसा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ, नाउ, ब्राउन, काउ। तो इन वर्ड्स में आप देख सकते हैं किस तरह से जो वोवल्स हैं इनके बीच में वो सेम है और इनका साउंड भी सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं चायसमस की। इस फिगर स्पीच में क्या होता है कि इसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। लास्ट वाला पार्ट पहले पार्ट का रिवर्स होता है और दोनों मिलकर कंप्लीट मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक महान शेफ ने कहा कि लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। यू कैन सी द डिफरेंस कि कैसे लास्ट वाला पार्ट पहले पार्ट का उल्टा फॉर्म में है। नेक्स्ट बात करते हैं यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म मतलब किसी ऑफेंसिव या दुख पहुंचाने वाले वर्ड की जगह कोई ऐसा वर्ड का यूज़ करना जो ऑफेंसिव ना हो, बुरा ना लगे। जैसे इट इज़ वेरी हार्ड टू से दैट योर फादर इज़ नो मोर और पास्ड अवे, बजाय ये कहना कि योर फादर इज़ डेड। सो ऐसी ही सिचुएशन पर शब्दों को थोड़ा सॉफ्ट बनाकर बोलना यूफेमिज्म कहलाता है। अगली फिगर ऑफ स्पीच आती है हाइपरबोल। एक ऐसा स्टेटमेंट जो बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो या फिर सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पर इम्फेसिस डालने के लिए जो बोलने वाला चाहता है कि उसको बिग वैल्यू दी जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव ए टन ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन आई गेट होम। या फिर ये कहना कि उस लड़ाई में खून की नदियां बह गई, पूरी धरती लाल हो गई, आकाश में अंधेरा छा गया। ये सारी बातें हाइपरबोल में आती हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है आयरनी। तो आयरनी में डिफरेंस होता है रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ए बैड bout of food poisoning you might say wow I feel great today। या फिर if it were a cold rainy grey day you might say what a wonderful day today। मतलब अगर आपका कोई दोस्त मोटा है और आप कहते हैं देखो कितना पतला दोस्त है मेरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिटोट्स की। जब हम किसी बड़ी बात को छोटा करके कहते हैं और नोट का यूज़ करते हैं, सिंपल शब्दों में ये हाइपरबोल का अपोजिट होता है। जैसे कि हम कहें ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स, मतलब ही इज़ समवट डम्ब। या फिर हम कह सकते हैं
कोई पार्टी हो तो उसके लिए हम कह सकते हैं द पार्टी वॉज नॉट द बेस्ट टुडे, मतलब पार्टी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं थी। या फिर हम अगर कोई जा रहा है उसके लिए कह सकते हैं ही इज़ नॉट विदाउट हिज रीजंस फॉर लीविंग, मतलब उसके पास में कोई वजह नहीं थी जाने की। नेक्स्ट आता है मेटाफर, मतलब दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है जिस वजह से इसका कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ लॉयन ऑफ आवर कंट्री, मतलब वो काफ़ी ब्रेव है। ये बात हम सिर्फ उसी के लिए कहेंगे जो काफ़ी बहादुर होता है, और बहादुर हमें पता है शेर भी होता है, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं और ये कहलाएगा मेटाफर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है मेटोनिमी की। ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी चीज़ को उसके दूसरे नाम से पुकारा जाता है, लेकिन जिस नाम से उसे पुकारा गया है वो उस रियल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है। जैसे वी शैल स्वेयर टू द क्राउन, मतलब यहाँ पे जो वर्ड क्राउन है वो सिंबलाइज करता है किंग को, तो किंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है क्राउन का, वही इस फिगर ऑफ स्पीच में आता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है ओनोमोटोपोइया की। इसमें वर्ड का यूज़ किया जाता है किसी साउंड को इमिटेट, मतलब उसकी नकल करने के लिए, जैसे द स्नेक इज़ हिसिंग और बी इज़ बजिंग। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है ऑक्सीमोरॉन। इस फिगर ऑफ स्पीच में दो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज़ या टर्म्स एक साथ रखे जाते हैं, जैसे आई एम क्लियरली मिसअंडरस्टूड। नेक्स्ट ही इज़ नाउ ए डेज ग्रोइंग स्मॉलर लिविंग डेड लाउड विस्पर। यहाँ पे आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं, जैसे क्लियरली मिसअंडरस्टूड के साथ में, और ग्रोइंग स्मॉलर के साथ में, और लाउड विस्पर के साथ में रखा गया है। मतलब दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं और उन्हें एक साथ में लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराडॉक्स की। इसमें एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट होती है, मतलब अपोजिट होती है। जैसे दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये अंत की शुरुआत है, मतलब एंड तो खुद अंत होता है, वो स्टार्टिंग से कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो यही चीज़ आती है पैराडॉक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। इसमें जब किसी नॉन लिविंग या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का मानवीकरण किया जाता है। जैसे हम कहें कि बादल चले आ रहे हैं, चलने की जो क्वालिटी है वो इंसानों की होती है, बादलों की नहीं होती। जैसे हम कहें कि माउंटेन वहाँ पर खड़ा हुआ है, खड़े इंसान होते हैं, माउंटेन कभी खड़े नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं पन की। पन को प्ले ऑफ द वर्ड भी कहा जाता है, मतलब इसमें एक वर्ड के दो मीनिंग होती हैं। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि डबल मीनिंग होती है इसमें। जैसे ए पेसिमिस्ट ब्लड टाइप इज़ ऑलवेज बी नेगेटिव। दूसरा एग्जाम्पल लें, ए बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी नेगेटिव पहले वाले एग्जाम्पल में, मतलब बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है, और बी नेगेटिव यानी कि नकारात्मक इंसान, और टू टायर्ड मीन्स दो टायर या फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं सिमिली। तो यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन की जाती है, लेकिन इसमें लाइक एज जैसे वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इज़ लाइक हेल नाउ अ डेज। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है सनक्ट की। इसमें एक ऑब्जेक्ट का पार्ट उस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टीना इज़ लर्निंग हर ABC इन प्री स्कूल, मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ABC वो पूरे अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किया गया है। तो इसी तरह से सनक्टुकी होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ स्पीच की हमने बात की है वो आपको समझ आई होंगी। अगर कुछ ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।